हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर शाम का आज रूटीन मेरा शाम का था। दुकान से आने के बाद यहाँ पर बेटू को बोल दिए थे तो बेटू पूजा वगैरह कर ले रही थी। पूजा शाम को हम बहुत ही कम करते हैं क्योंकि दुकान से जब लेट आओ फिर पूजा में भी 1 घंटा लगाओ, फिर खाना के लिए बहुत लेट हो जाता है। और गर्मियों में रात भी काफ़ी छोटी होती है, तो इसलिए अब दुकान से आए थे हम 8:30 बजे के लगभग, 8 साढ़े 8 के दुकान से ही आए। क्या बेटू? इसको लगा दो, आटा गुत्थे नहीं आएगा, रोटी बनाऊंगी। आटा गुत्थे नहीं आएगा मेरे से। दो पानी दो। तो बेटू पूजा कर ली और इन्हीं से आज रोटी भी बनवाएंगे। क्या है ना कि दुकान से थोड़ा लेट आए थे और आलू आकर के 2-3 दिन पहले ही रखा था कि इस साल हम चिप्स पापड़ तो कुछ बना नहीं पाए थे, टाइम ही नहीं मिला आलू वाले का। चावल की चकरी वगैरह और चावल के पापड़ 1-2 दिन तो बनाए थे साबूदाना का, पर आलू का कुछ नहीं बना पाए। तो इधर बेटों को दे देते हैं, रोटी बनाएंगी। और सब्जी तो रखी थी दोपहर की, मैगी बनाई थी कि मम्मी हमको मैगी रोटी खाना है, तो वही आटा गूँथ देंगे। उनसे आता ही नहीं है आटा गूँथते। बन गई बेटी रोटी? हाँ देखो ना, देखो बन रही है रोटी। पता नहीं क्या मेरे सर पर छोड़ के चली गई हो, और ऊपर इतनी गर्मी, मेरे को रोटी भी बनाना पड़ रहा है। रुकिए रुकिए, अभी 2 मिनट। क्या है? इसको बेल के दिखाती हूँ। कितना बचा है अभी? बहुत सारा। और इतना इतना गिराई हो आटा, जितना तो बनाई ना होगी उतना तो गिरा डाली। इनको जो रोटी बनाने कह दिया जाए ना ये बन रही। ठीक ठीक। तो बेटू को लगा दिए रोटी बनाने में। सब्जी दोपहर की रखी थी तो सब्जी रोटी हो जाएगी। और इधर टाइम थोड़ा सा बचा था तो आलू 2-3 दिन से ही ला करके रखे थे, पर हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम किस दिन चिप्स काट लें आलू को। इस साल हम चिप्स वगैरह कुछ नहीं बनाए, नहीं तो पापड़ ही बना पाए। अगले साल तो बना लिया करते थे, लेकिन इस साल तो टाइम ही नहीं मिल पा रही है। कुछ जब से यूट्यूब के काम करने लगे तो इसका भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1-2 घंटे एडिटिंग में। और शूट करने में तो कोई बात नहीं, लेकिन एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो इधर हम अब आलू बहुत सारा छील करके और इधर इस चिप्स को कट कर ले रहे हैं। और पापड़ किसी दिन टाइम लगेगा तो फिर पापड़ बनाएंगे। तो रात को ही हम चिप्स निकाल रहे थे, तो तभी मेरे बहन का फ़ोन आया कि दीदी रात में आप चिप्स काट रही हैं तो सामने पड़ जाएंगे। लेकिन कोई नहीं, इसमें पानी भर करके हम रख दिए थे कट करके, तो फिर ख़राब नहीं हुआ था। और दिन को तो इतना काम हो जाता है कि दिन को टाइम ही नहीं मिल पाता खाना पीना। फिर पता नहीं कब दुकान से फ़ोन आ जाए तो फिर हमको तुरंत दुकान भी निकल जाना पड़ता है। इसलिए दिन को बहुत ज़्यादा ही काम हम नहीं करते, मेन ज़रूरी का काम करते, जैसे खाना पीना कपड़े वगैरह ये वाला। और इधर हमारे आलू के चिप्स जितने थे ना तो सब कट गए। कम से करीब काटे रहे होंगे 15 किलो, 10-12 किलो के लगभग काट चुके थे आलू। तो इस तगाड़ी में भर करके पानी रख दिए थे, फुल तगाड़ी था। आलू बिल्कुल भी ऊपर चिप्स जो कटे थे कट करके रखे थे वो नहीं दिख रहे थे। और इस बाल्टी में पानी और डाल देंगे ताकि, और फिर सुबह इनको उबाल देंगे, बिल्कुल भी सामने नहीं पड़ेंगे। और रात वाला जो काम होगा वो उसको हम निपटा लेते हैं। आलू रहे होंगे 20 किलो के लगभग लाए थे, लेकिन 10-12 किलो के लगभग हम काटे थे और आलू बचा दिए थे कि पापड़ बनाएंगे। देखते हैं किस दिन टाइम लगेगा, क्योंकि इस समय हमको टाइम लग जाना मुश्किल ही है कि सीजन चल रहे हैं तो दुकान में तो जाना ही पड़ेगा। और बर्तन भी काफ़ी है धुलने के लिए, तो सभी ये खाली कर दे रहे हैं, बर्तन धुलने जाएंगे। इधर हम आलू कट कर रहे थे तभी बेटू सबको पापा लोगों को खाना दे दी थी, तो सब कोई खाना खा करके लेट भी गए। अब बचा था मेरा शाम वाला काम, तो शाम का बर्तन है, दोपहर वाला भी बर्तन है, क्योंकि हम दुकान जाने के बाद बर्तन नहीं धुल पाए थे। तो दोपहर का बर्तन, शाम का बर्तन, ये किचन साफ, इतना तो निपटा करके ही सोएंगे। तो शाम का आज रूटीन आप लोगों को दे रहे हैं।
तो आज बेटी रोटी बनाई थी ना, तो पूरी आटा आटा फैलाई, जहाँ आटा रखा था टंकी में तो उसको भी बहुत ज़्यादा फैला दी है नीचे, और यहाँ ऊपर भी रोटी बना दी प्लेटफार्म पे, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा आटा फैलाई थी। क्या है, बच्चे हैं इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं। अब आटा टंकी से निकालेंगी जिसमें आटा रखा है तो एक कटोरी निकालेंगी तो फिर आधा तो ज़रूर बढ़ा देंगी। तो बड़े मुसीबत से रोटी तो बना दी थी, और रोटी बना दी तो हमको भी कुछ मदद मिल जाती है। नहीं तो अब हम आलू का चिप्स काटने के बाद फिर रोटी बनाते, और ये आलू को चिप्स काटते काटते मेरी कमर दुखने लगी थी। इस समय पता नहीं कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। तो और दुकान के लिए भी थोड़ा बहुत काम पड़ जाता है, तो इधर से उधर उसके लिए भी काम पड़, और एक्सरसाइज हम कर नहीं पा रहे हैं। किसी दिन से स्टार्ट करेंगे ज़रूर। टहलने से भी मेरी कमर ठीक रहती थी, लेकिन वो भी टाइम नहीं मिल पाता कि किस समय टाइम निकालें और टहलने जाएं। अपने लिए तो टाइम निकालना मुश्किल ही है। अपने सब कुछ हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए एक भी वक्त नहीं निकलता कि हम कुछ अपने लिए करें। पता है, 1 महीने से ब्लाउज मेरी कट करके रखी हुई है, मेरे को टाइम नहीं लगता कि मैं उसको सिल लूँ। भले ही रेडीमेड पहन रहे हैं, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और इधर आए तो देखे कि ये लोग खर्राटे लेकर के सब सो रहे थे, दोनों बच्चे, पापा उनके, और खाली बचे थे हम। तो हम अपने काम में लगे थे, कोई साथ में बात करने वाला नहीं था कि मतलब हम जग रहे हैं तो कोई बात भी साथ में करता है तो हमको भी आलस ना लगे। पर हम औरतों की ज़िंदगी ही ऐसी होती है यार। तो देखते हैं, बहुत जल्दी ही हम उस घर में खाना बनाने लगेंगे, नए वाले घर में। तो क्या है ना कि दोपहर भी काम वगैरह वही निपटा लिया करेंगे। जैसे बर्तन वगैरह सब पड़े रहते हैं, इस समय सीजन में बिजी हो जाते हैं तो पर वहाँ का क्या है कि अभी व्यवस्था अच्छे से हो ही रही है। जैसे पेंट वाला काम और कुछ ये मंदिर उंदिर वाला काम अधूरा पड़ा है, पीछे साइड प्लाई वगैरह। इसलिए सोच रहे थे कि पूरा काम कंप्लीट हो जाने के बाद ही वहाँ करें, लेकिन नहीं हो पाएगा। इस समय जो मिस्त्री थे ना, तो वो भी अपने, और मिस्त्री लोग भी सब गए हैं गांव। मिस्त्री हैं बिहार के, तो उनके घर में भी शादी वगैरह है, तो शादी के बाद ही आएंगे। बोल रही थी कि 1 महीने बाद, और 1 महीने तक तो वो सीज़न ही रहता है। तो इसी के बीच में तो परेशानी है। तो खाना हमारा देखते हैं, किसी दिन से हम स्टार्ट कर देंगे। पर सच में बताएं कि वहाँ बनाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं करता। लगता है कि हम खाना वगैरह सब यहीं बना करके फिर लेकर खाना वो उस घर दुकान में जाए। पर परेशानी हो रही है थोड़ा बहुत, तो फिर ये बनाना ही पड़ेगा। और इधर बर्तन वगैरह हमारे धुल चुके थे। देखिए 1 बर्तन पूरा है, दोपहर से, सुबह से लेकर के और शाम तक पूरा बर्तन एक साथ में धुल रहे हैं। क्योंकि हम दुकान में जब चले जाते हैं ना, तो फिर बीच में हम टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम आएँ और बर्तन धुल लें। तो बर्तन कंप्लीट करने के बाद अब किचन की सफाई कर लेते हैं। तो किचन बस ही पोंछा लगाएंगे, ये प्लेटफार्म वगैरह, अब किचन का पोंछा, और बाकी रूमों में नहीं लगाएंगे, सब सुबह उठ के लगाएंगे। क्योंकि अभी हिम्मत नहीं थी और काम करने की, पर तब भी ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा। और क्या है ना कि जब सो जाते हैं तो फिर नींद अपने आप को भी लगती है, बिल्कुल सन्नाटा सा रहता है घर में। बच्चे भी दोनों सो गए, पापा भी सो गए थे, और इधर हम काम तो कर रहे थे। टाइम भी हो रहे थे 10:30-11 के लगभग हो चुके थे काम करते करते, बर्तन धुलते धुलते। दोपहर वाला जिस दिन बर्तन रखा रहता है तो उस दिन तो ज़्यादा ही टाइम लग जाते हैं बर्तन धुलने में। और जब ज़्यादा बर्तन धुल लो तो फिर बैठे बैठे फिर कमर भी दुखने लगती है। तो इधर भी ये वाला किचन वाला काम निपटाएंगे। अभी हमको तो चना वगैरह भी भिगोना है। एक बार किचन को हम क्लीन कर दिए हैं, लेकिन कॉकरोच ना आया, तो ये लिक्विड वाला विम का यूज कर रहे हैं। तो लास्ट के टाइप पर हम ये लिक्विड वाला विम से यूज करते हैं। ये सब गैस में और प्लेटफार्म में अच्छे से पोछा लगा देंगे ना, तो फिर वो कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। और इससे ना ये वाला विम से बढ़िया अच्छे से किचन बढ़िया महक भी जाती है और चमक भी जाती है।
इस समय गर्मी भी बहुत है, काम करते करते हम बिल्कुल पसीना में भीग चुके थे, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुकी थी, 11 साढ़े 11 हो गए थे, इसलिए हम नहाए नहीं। जब दुकान से आए थे तभी उसी समय सोचे कि नहा ले, लेकिन नहाने लगते तो और काम पड़ा रह जाता। तो इस समय गर्मी हमारी तरफ 40 डिग्री से पार ही हो रही है, बहुत ही काफ़ी गर्मी है, लेकिन नहाए नहीं। अगर टाइम पर नहा लो ना तो फिर जुकाम पकड़ लेती है। तो अब इधर हम हाथ पर धुलने के बाद नहीं चना और मूंगफली मूंग जो जितना जो भिगोते हैं वो सब भिगो के रख देंगे, सुबह वाले नाश्ते की तैयारी करेंगे। पता पहले ये सोचे कि मूंग भिगो दें, बेटू बोल रही थी कि मम्मी हलवा खाना था, लेकिन नहीं, क्योंकि पता नहीं बन पाते हैं कि नहीं, तो देखते हैं फिर आज नहीं तो नहीं भिगोए। वो जब रोटी बना रही तभी बोली थी। अब थोड़ा सा राजमा लाए थे तो राजमा भी भिगो देते हैं। अंशिका को पसंद नहीं है राजमा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो राजमा और मूंगफली कुछ खाएं ताकि उनकी सेहत थोड़ा अच्छी हो जाए। लेकिन जो राजमा वगैरह भिगोएंगे मूंगफली तो उनको बिन करके वो हटा देती हैं। लापरवाह तो बहुत है, पर बच्चे हैं, इनको ना अच्छा लगता होगा। तो इधर मूंगफली और मूंगफली चने और ये राजमा थोड़ी सी हम भिगो ही देते हैं, ज़बरदस्ती उनको खिलाते हैं। और राजमा और मूंगफली में मूंग चना सब में ही बहुत अच्छे प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसको ज़रूर खाइए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो सब कुछ इधर भिगोने के बाद और फिर राजमा तो हम कम ही डालते हैं, क्योंकि राजमा थोड़ा सा जब भीग जाता है तो अगर इसको लेते हैं नाश्ते में थोड़ा कड़वा टाइप हो जाता है हल्का। लेकिन मूंगफली तो हम कच्ची भी खा लेते हैं, कच्ची तो मूंगफली और ही अच्छी होती है, लेकिन हम तो कच्ची खा लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं खाते कच्ची मूंगफली, तो इसलिए हम चना के साथ भिगो देते हैं, तो सबको ही ले लेते हैं। और इधर हम अपना ये तांबे वाला जग में पानी रख देंगे, एक जग पानी रख देंगे। तो ये तांबे का पानी जो जग में रखते हैं तो ये गैस वाले को बहुत ही अच्छा लाभ होता है। इससे जिसको गैस हो तो तांबे के जग में पानी रखिए, शाम को रख दीजिए और सुबह ले लीजिए पानी, अच्छा होता है। और ये 2 सूखे आंवले हम रात को ही भिगो करके रख देते हैं, फिर इसको सुबह हम इनको दे देंगे। पहले तो चना देंगे और फिर इसके बाद फिर ये आंवला पानी और आधे घंटे बाद फिर ये तांबे वाला पानी। तो ये सब सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंवला तो काफ़ी अच्छा होता है, आंवला हम बहुत ही दिन से पीते हैं। इसका पाउडर हम हमेशा बनाया करके रखते हैं, कूट के। जब आंवला सूख जाता है तो खरवट्टे में कूट के और इसका पाउडर बना करके रखे रहते हैं। तो जैसे मान लो रात को भूल भी गए हम तो सुबह इसका पाउडर हल्का गुनगुना पानी में गुनगुना करेंगे और जो पाउडर रहेगा तो उसको डाल करके फिर भी ले लेते थे। लेकिन इस साल हम पाउडर उसका नहीं बनाए, ऐसे ही आंवले को भिगोते थे तो उसका फिर और सुबह उसका पूरा जूस निकाल करके और फिर गिलास में छान कर ले लेते हैं। और इधर अब बेटू के लिए छुहाड़ा वगैरह दूध में भिगो दे रहे थे। बहुत ही काम हो जाते हैं शाम के सोने के टाइम पे कि जाओ तो फिर ये काम भी बाकी है, वो काम भी बाकी है, बहुत सारे काम थे। ये छुहाड़ा को धुल करके अब बेटू के लिए भिगो देते हैं। आज काजू ख़त्म था तो छुहाड़ा बस डाल रहे थे उनके लिए, नहीं तो काजू और बादाम तो गर्मी है देते ही नहीं है, थोड़ा 1-2 काजू और ये छुहाड़ा वगैरह ले देते हैं। तो रात को भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, लेकिन इधर सब कुछ भिगो करके ही सोते हैं। और हमारा ये डेली का ही नियम है, कभी कभार न कहे कि तबीयत थोड़ा बहुत तो 19 है तो हम भूल जाएं, नहीं तो ये हमेशा करके ही सोते हैं। इधर फिर दही वगैरह भी जमा देंगे शाम को ही, तो सुबह बढ़िया से जम जाती है। ज़्यादा खट्टी हो जाती है, दोपहर में अगर डालो ना फिर दही ज़्यादा खट्टी हो जाती है इस समय गर्मी के मौसम में, तो शाम को डालो तो दही नॉर्मल रहती है, ज़्यादा खट्टी नहीं होती। और लास्ट में हम अपना ये दूध मखाना उबाल करके रखें तो उसको लेंगे और फिर इसके बाद अपना रात वाला रूटीन तो वही नाइट क्रीम लगाएंगे। और फिर इसके बाद बाल भी हम चोटी करके सोते हैं, तो बाल देखिए भी जूड़ा है, अभी उसको भी चोटी करेंगे। क्या है ना कि हम जूड़ा करके रात को कभी नहीं सो पाते, तो चोटी करके ही सोएंगे कि हाँ क्रीम वगैरह लगाने के बाद। और टाइम हो रहे थे 12, हम दिखाते हैं आपको टाइम, अभी 12 तो बज ही गए थे। तो चोटी हमारी पहले से ही किए थे, पर गर्मी के कारण हम उसको जूड़ा में पिनअप कर लिए थे। अब इसको जूड़ा को निकाल देंगे, क्योंकि जूड़ा में हम बिल्कुल भी नहीं सो पाते, चोटी में ही सोते हैं। और इधर टाइम भी काफ़ी हो रहे थे चोटी, तो काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, 12:10 हो गए। 8 साढ़े 8 से हमारे काम स्टार्ट हो गए थे, तो काम सारे निपट चुके हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को गुड नाइट।